हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर 9 उसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, मेंडल प्रपोज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइजेशन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए, हमने पिछली वर्कशीट में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ा था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसके अंदर हम एक ही कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। जैसे कि हम केवल हाइट का कैरेक्टर स्टडी करें। ठीक है, हाइट में हम दो चीज़ों को स्टडी करें, एक टॉल को स्टडी करें, एक ड्वार्फ को स्टडी करें। तो ये क्या है, ये जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस रहेगा, जिसमें हमने टीटी वाला क्रॉस किया था। अब जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसके लिए हम डाई हाइब्रिड का क्रॉस करेंगे। ठीक है, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम टू डिफरेंट कैरेक्टर को स्टडी करेंगे। लाइक राउंड सीड है, ठीक है, एंड येलो कलर है। एक इसके कंट्रास्ट में क्या होगा, रिंकल्ड सीड है और ग्रीन जो है कलर है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम दो कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं। एक तो कलर का कर रहे हैं, एक हम जो शेप है शीड की उसका वो जो है स्टडी कर रहे हैं। एक साथ दो कैरेक्टर को स्टडी करना, उनका यूनिट स्क्वायर बनाना, वो क्या कहलाता है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो इसमें क्या दिया गया है, दिस लॉ स्टेट्स दैट। अब ये लॉ क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, कि द ट्रेट्स ऑफ ईच कैरेक्टर, कि हर एक कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं, ट्रेट का मतलब क्या है, जैसे कैरेक्टर मान लीजिए टॉल है, तो टॉल के लिए हमारे पास जो ये टॉल क्या है, हमारा एक कैरेक्टर है, तो इसके लिए जो ट्रेट्स हमारे रहेंगे, मे बी टीटी हो सकता है, मे बी टीटी हो सकता है। ठीक है, दे आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, कि ये जो है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं, ये अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग ही क्या करते हैं, इनहेरिटेड करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। फॉर्मेशन इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस दैट इज असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, और ये इंडिपेंडेंटली जो है एग्जिस्ट करते हैं। नाउ अब आपको यहाँ पर ये कंप्लीट एक जो है दिया गया है पैराग्राफ, इसको आप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है, अपने आप पढ़ के देखोगे इसको, बहुत ही सिंपल है ये। इसमें क्या दिया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक रादर देन जस्ट वन आर ब्रीड विद ईच अदर। क्या होगा जब हम टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक को जो है एक की बजाय आपस में क्रॉस करवाएंगे। व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विद राउंड सीड एंड शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड लुक लाइक। ठीक है, क्या होगा अगर हम टॉल प्लांट और राउंड सीड को शॉर्ट प्लांट विद रिंकल्ड सीड के साथ जो है क्या कराएंगे, जो है वहाँ पे क्रॉस कराएंगे। दे ऑल विल बी टॉल एंड हैव राउंड सीड्स, सारे टॉल होंगे और राउंड होंगे, क्योंकि राउंड जो है वो कैसा है, वो डोमिनेंट ट्रेट है एज कम्पेयर टू द रिंकल्ड। नाउ टॉलनेस एंड राउंडनेस आर दस डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, टॉलनेस और राउंडनेस जो है वो क्या रहेगी, डोमिनेंट रहेगी। बट व्हाट हैपन्स व्हेन द F1 प्रोजेनी आर यूज टू जनरेट F2 प्रोजेनी बाय सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे हमने पिछली बार सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन में, ठीक है, उसी तरह से अगर हम इनके बीच में भी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो रिजल्ट जो है वो कुछ डिफरेंट हो जाते हैं। सिमिलरली इफ़ टू कैरेक्टर, अगर हम टू कैरेक्टर की बात करें, लाइक सीड शेप हो सकती है राउंड या रिंकल्ड, सीड कलर हो सकता है येलो और ग्रीन। इफ़ कंसीडर्ड a Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of the two pair of genes during meiosis। तो meiosis यानी सेल डिवीज़न के टाइम पे क्या होगा, सेग्रीगेट हो जाएंगे सारे कैरेक्टर। सेग्रीगेट का मतलब होता है कि वो अलग अलग हो जाएंगे। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग एंड पॉलन इन द F1 प्लांट। ठीक है, F1 प्लांट में जो है वो क्या कर जाएंगे, वो एग्स और पॉलन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसको आगे समझने के लिए हम पहले ये क्रॉस जो है इसको समझेंगे, तभी आपको ये क्लियर होगा। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है जिसमें आर किसके लिए है, ये जो है राउंड के लिए है, राउंड सीड है और कैसा है, ग्रीन है। हमने क्या लिया, राउंड सीड ग्रीन कलर। यहाँ पे हमने लिया रिंकल्ड सीड, स्मॉल आर किसके लिए है, रिंकल्ड के लिए है। तो यहाँ पे हमने लिया रिंकल्ड सीड और येलो कलर, कैपिटल वाई क्या है, येलो कलर। ठीक है, ये दो कैरेक्टर हमने इसमें लिए हैं।
अब यहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन हुई तो यहाँ से गैमीट बना आर वाई और यहाँ से गैमीट बना आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब क्या हुआ, इनका आपस में फर्टिलाइजेशन कराया गया तो हमारे पास F1 जनरेशन आई तो क्या बना, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो है यहाँ से F1 प्रोजेनी बन गई। अब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, यानी अगर हम यहाँ पे समझें तो देखिए इनके अंदर जब इस तरह से कराया गया तो सारे के सारे जो प्लांट्स F1 जनरेशन में हमें यहाँ पे मिले वो कैसे थे, वो राउंड थे और येलो थे। ठीक है, क्योंकि राउंड और येलो दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। 100% सारे के सारे जो थे वो क्या थे, राउंड थे और येलो थे। ठीक है, जबकि कैरेक्टर यहाँ पर अगर हम देखें तो 50% था, 50% यहाँ पर राउंड था तो 50% यहाँ पर रिंकल्ड था, 50% यहाँ पर ग्रीन था तो 50% यहाँ पर येलो था। सारे के सारे जो ट्रेट थे, एलील थे, वो 50-50% थे। फिर भी आगे जाके F1 जनरेशन में क्या हुआ, सारे राउंड और येलो रहे। अब जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो इस केस में क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन में गैमीट फॉर्मेशन होती है। गैमीट फॉर्मेशन में देखिए आप हर एक की 25% कैपेसिटी है इसके। अब जब ये गैमीट बनते हैं, ठीक है, तो गैमीट कैसे बनेंगे, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन में आर कैपिटल वाई के साथ हो सकता है, आर स्मॉल वाई के साथ हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ हो सकता है। तो 4 तरह के गैमीट बनते हैं, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। तो 25% जो है यहाँ से क्या हो सकते हैं, गैमीट जो है वो बन गए। अब 25% यहाँ से मेल है और 25% मतलब ये जो है 4 हम कहेंगे, ठीक है, 4 हम कहेंगे यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे क्या हो गए, पॉलन हो गए, और 4 टाइप के ही क्या हो गए, यहाँ पे एग्स हो गए। अब जब इनका सेल्फ जो है यहाँ पे पॉलिनेशन कराने के बाद जब हमने F2 प्रोजेनी निकाली, इसका यूनिट स्क्वायर बनाया, तो इसमें क्या मिला हमें। अब देखिए हमने ये इधर लिख लिए, ये इधर लिख लिए, आर इसको इसके साथ कीजिए, क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई ये बन गया। यानी यहाँ से क्या होगा, ये राउंड होगा और येलो होगा। इसी तरह से आप सारे करके देख सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे इसको अब आप इससे करते हो, जैसे मान लीजिए अब आपने इसको इससे कर लिया, अब आप इसको इससे करिए तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आएगा। इसको इससे करोगे, इसको इससे करोगे, ऐसे ही। अगली बार में क्या होगा, इसको इससे करोगे, इसको फिर इससे करोगे, यहाँ लिख दोगे, इसको इससे करोगे, यहाँ लिख दोगे, ऐसे ही करना है पूरा। ठीक है, अब आप जब इसको देखोगे तो आप इनको काउंट करोगे तो आप पाओगे कि राउंड येलो इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। राउंड ग्रीन इसके अंदर, राउंड ग्रीन अगर देखोगे तो 1 2 3 है। रिंकल्ड येलो अगर देखोगे तो रिंकल्ड येलो में कौन से हो गए, 1 2 3। और रिंकल्ड ग्रीन अगर देखोगे तो ये जो है आपका रिंकल्ड ग्रीन हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से जो रेशो आती है आपके पास 9:3:3:1। यानी यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि जो भी कैरेक्टर है वो हर एक के साथ गया है। येलो जो है राउंड के साथ भी है और येलो रिंकल्ड के साथ भी है, ग्रीन राउंड के साथ भी है और ग्रीन रिंकल्ड के साथ भी है। ठीक है, इसी से प्रूव होता है कि जो भी गैमीट्स हैं, एक जो एलील्स हैं, वो गैमीट बनने के टाइम पे क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंडिपेंडेंटली वो जो है इनहेरिट करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपको दिया गया है यहाँ पे, ये सारा कंप्लीट वही दिया गया है जो हम ऑलरेडी इसमें समझ चुके हैं। ठीक है, तो हेयर इन द F2 जनरेशन वी गेट ए फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 9:3:3:1। एपिन्यूट स्क्वायर क्या होता है, एपिन्यूट स्क्वायर होता है इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ जीनोटाइप ऑफ स्प्रिंग इन ए जेनेटिक क्रॉस के समय पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जीनोटिपिक की। ठीक है, जीन्स की कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उसको शो करने का तरीका है प्यूनिट स्क्वायर। इसी को जो है क्या कहते हैं, प्यूनिट स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आसान से 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फॉलोइंग रिजल्ट वाज ऑब्टेन्ड बाय सेल्फिंग राउंड येलो हेट्रोजाइगस सीड्स। ठीक है, तो जो राउंड येलो हेट्रोजाइगस सीड्स हैं उनसे क्या रिजल्ट हमें मिला, हमने अभी पढ़ा। राउंड येलो सीड्स हैं 315, राउंड ग्रीन सीड्स हैं 108, रिंकल्ड सीड्स एंड येलो सीड्स हैं 101 एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स मिले हमें 32। देन व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव रिजल्ट। इस रिजल्ट से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो। हमारे पास यहाँ से रेशियो क्या आती है, 9:3:3:1। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, इट कंक्लूड दैट द ट्रेट्स ऑफ ईच कैरेक्टर आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। कि जो भी ट्रेट्स हैं किसी कैरेक्टर के वो क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन
इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस दैट इज़ असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, यानी सारे के सारे जो ट्रेड्स हैं वो इंडिपेंडेंटली जो है वो इनहेरिट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज स्टेट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है? द लॉ स्टेट्स दैट द ट्रेड्स ऑफ ईच कैरेक्टर आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन इन अ डाईहाइब्रिड क्रॉस दैट इज असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। ये लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। Now let's move to the question number 3. How are monohybrid and dihybrid crosses different from each other? Show with example. डाईहाइब्रिड और मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक दूसरे से कैसे डिफरेंट हैं? सो मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेम ट्रेट आर स्टडीड। ठीक है, यानी जैसे अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं तो स्टडी प्लांट हाइट एंड ड्वार्फिज्म। ठीक है, प्लांट की हाइट और उसकी जो यानी टॉलनेस और जो ड्वार्फिज्म है उसको हम स्टडी करें तो ये जो है क्या होगा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस रहेगा। नाउ डाईहाइब्रिड टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर स्टडीड। ठीक है, टू इसमें ट्रेड्स स्टडी की जाएंगी, सीड साइज है और सीड कलर है। तो इस तरह से आप इसमें लिख सकते हो कि मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉसेस में क्या डिफरेंट है। सो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।